बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज के लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो हम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये फेलोस, कंपल्सरी रिटायरमेंट के टॉपिक को थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन और एक्सपेंड करता हूं ताकि प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो सके, और फिर 5 क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किए हैं और उससे रेलेवेंट लॉ और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स आपके सामने रखूंगा और उनकी रोशनी में इन क्वेश्चंस के हम आंसर लेंगे। ये फेलोस, इससे कंपल्सरी रिटायरमेंट बुनियादी तौर पे जो आज का टॉपिक है वो एक क्वेरी पर मुश्तमिल है कि जब एक सिविल सर्वेंट को कंपल्सरीली रिटायर कर दिया जाता है तो क्या उसको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी जो रिटायरिंग पेंशन है वो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। इस पे जो 5 क्वेश्चन है वो फर्दर जो इसके डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको वाजे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट एक सजा है? नंबर 2, क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट के नतीजा में सरकारी मुलाजम को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नंबर 3, क्या कंपल्सरी रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजम को पेंशन लेने के लिए कितनी लेंथ ऑफ सर्विस का होना जरूरी है? नंबर 4, क्या कंपल्सरी रिटायर होने वाला सरकारी मुलाजम आइंदा किसी भी सरकारी मुलाजमत से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या डिस्क्वालीफाई नहीं होगा? नंबर 5, कंपल्सरीली रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को कितनी पेंशन मिलेगी? ये फेलोस, इस पर 3 लैंडमार्क जजमेंट्स ने रिसर्च करके सॉर्ट आउट की है। वो है 2018 PLC CS पेज 15, 2023 PLC CS नोट 43 और 2023 LHC 5763। और इसके साथ जो पेंशन रूल्स के रूल डील करते हैं वो है 31, 35 और 212 का सब 2। डिफेलोस, पहला जो क्वेश्चन है कि क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट एक सजा है? यस। जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट होती है तो ऑलमोस्ट जितने भी लॉज मौजूद हैं उनमें सिविल सर्वेंट एक्ट है, उसके अंदर पीडा है, उसके अंदर सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1999 के हैं, इसी तरह एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1975 के हैं जो पुलिस को इंस्पेक्टर तक डील करते हैं। उनके अंदर ये कंपल्सरी रिटायर, इन सब के अंदर रिटायरमेंट एक मेजर पनिशमेंट है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या उसको पेंशन मिलेगी कंपल्सरी रिटायरमेंट के नतीजे में? तो आंसर इज बिग यस, उसको मिलेगी। नंबर 3 है, कंपल्सरी रिटायर होने वाले जो मुलाजम है उसकी कितनी लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए? तो डी फेलोस, इन जजमेंट्स के अंदर ये बताया गया कि उसके लिए किसी लेंथ ऑफ सर्विस की ज़रूरत नहीं है, जितनी उसके क्रेडिट में है उसके मुताबिक उसको मिल जाएगी। ये इस जजमेंट के अंदर जो 2023 LHC 5763 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये लिखा गया कि a person retired compulsorily is entitled to pension and other retirement benefits proportionate to the period of service standing to his credit। यानी जितनी उसके क्रेडिट पे है उसको उतनी पेंशन मिल जाएगी। नंबर 4 के क्या वो कंपल्सरी रिटायरमेंट चूंकि मेजर पनिशमेंट है तो उसके नतीजे में वो फर्दर किसी भी जॉब को लेने के लिए, सीख करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? नहीं, इसलिए कि END रूल्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ओनली डिस्क्वालीफाइज द सिविल सर्वेंट फ्रॉम फर्दर जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि उसको कितनी ये पेंशन मिलेगी, इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जितनी उसके क्रेडिट पर है उतनी उसको पेंशन मिलेगी। डी फेलोस, ये था मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।